ये वीडियो सीजीएल 2020 वालों के लिए है। देखो अभी मेंस का आपका मार्क्स पता चल गया आपको कि क्या मार्क्स आपके हैं। आंसर की जो आई है मान के चलिए आप वही मार्क्स आपका, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है, राइट। और लगभग लगभग आपको एक रफ़ आइडिया मिल चुका है कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो और क्या चांसेस है सिलेक्शन के आपके, राइट। तो यार थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। तो एक दिमाग में आपके तुरंत आएगा कि यार अभी से डॉक्यूमेंट्स की हम क्यों बातें करें, बिकॉज अभी तो टियर 3 का मार्क्स आना है, पता नहीं उसमें क्या होगा। उसके बाद 2-3 महीने बाद एसएससी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती है, तो समय काफ़ी है, 5-6 महीने का समय आपको ये दिख जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी समझनी ज़रूरी है। अभी फ्री हो आप तो हो सकता है इसको आप पहले से ही देख लो, क्योंकि अगर कोई दिक्कत रहती है डॉक्यूमेंट में तो ये इतनी जल्दी भी नहीं बन जाते, क्योंकि गवर्नमेंट काम, सरकारी काम में समय लगता है और कम से कम 4-5, कई में तो 6 महीने तक देखने को लगता है, राइट। तो इसको समझ लीजिए अभी से आप, ताकि आपको लास्ट स्टेज पे आके, क्योंकि सिलेक्शन का ये लास्ट स्टेज होता है, कोई दिक्कत आपको ना फेस करना पड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या चाहिए जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा सीजीएल 2020 में। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत सारे बोर्ड में, बहुत सारे में कंबाइंड होता है, एक तो ये चाहिए। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। सर्टिफिकेट अगर आप सीबीएसई से किए हो तो मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ आता है, उसमें लिखा रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। बाकी स्टेट बोर्ड में देखोगे तो ये दोनों अलग अलग आता है, तो ये दोनों अलग अलग चाहिए आपको। ग्रेजुएशन की हर साल की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट आपका, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, एनओसी जिनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं आपके, साथ में आईडी प्रूफ जिसमें डेट मेंशन होना चाहिए। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपके पास है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता नहीं रहती। आपकी मार्कशीट है, आपके मार्कशीट में कोई दिक्कत है, या आपके ग्रेजुएशन के जो पासिंग ईयर है उसमें कोई दिक्कत है, छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं, अब लास्ट टाइम पे जब डीवी स्टार्ट होगा उस टाइम पे करोगे तो इतना भागा हो जाता है कि समय नहीं मिल पाता। अच्छा, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे आप लोग के दिमाग में रहता है कि जो हमने फॉर्म भरा था, क्या वो फॉर्म का भी वो चाहिए क्या, जो एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो सब नहीं चाहिए होता आपको। अब मेडिकल आपको डीवी के टाइम पे नहीं करवाना होता, लेकिन हाँ कुछ पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, वो पहले से अपना खुद चेक करके रखना। जैसे अगर आप कलर ब्लाइंडनेस हो, तो कलर ब्लाइंड हो तो कई सारी पोस्टें आप नहीं भर सकते हो। जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए हाइट चाहिए, पीओ के लिए हाइट चाहिए, कुछ इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए हाइट चाहिए और चेस्ट चाहिए, वो देख लीजिएगा आप, क्योंकि वो पहले से खुद को आपको चेक कर, क्योंकि वो मेडिकल आपको पहले नहीं देना होता है, नौकरी लगने के बाद डिपार्टमेंट अपनी तरफ से करवाता है, राइट। तो यार एक चीज़ बता दूं मैं आपको, सब्सक्राइब, चलो बाद में बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 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 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो पिछले सालों में दिक्कतें पैदा करी हैं। सीजीएल 17 से लेकर के 18 का भी हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीजीएल का, सीएचएसएल का भी हुआ आपका। तो जो दिक्कतें हैं, सबसे बड़ा जो दिक्कत पैदा कर रहा है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखो कास्ट किसको किसको चाहिए होता है, एक ओबीसी है, एक ईडब्ल्यूएस है, एससी और एसटी। तो देखो एससी एसटी के जो भी लोग हैं, आपको जो दिक्कत रहती है कि सर मेरा स्टेट का बना हुआ है, सेंट्रल, देखो सेंट्रल का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट अगर आपको चाहिए टेलीग्राम पे मैसेज कर देना आप, या फिर गूगल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। एसएससी के नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पे भी आपको वो मिल जाएगा। तो अगर आपका स्टेट का बना हुआ है तो भी चल जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो भी चल जाता है, राइट। तो अगर आपका स्टेट का बना हुआ है तो आप चाहे तो उसके बेसिस पे सेंट्रल का बनवा के रख लीजिए एज अ बैकअप के लिए, वरना कोई दिक्कत एससी एसटी में नहीं देखा गया है अभी तक पीछे जा, राइट। स्टेट का भी चला है, सेंट्रल का तो चलता ही, राइट आपका, है ना। दिक्कत फंसी है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेकर के। अच्छा, दिक्कत क्या होती है अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत, जैसे कास्ट में दिक्कत है, जो उनको रिक्वायरमेंट है नहीं मिलती है, तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको फेल नहीं करते, वो प्रोविजनल पी लिख देते हैं स्टेटस में। और उसका जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, नौकरी लग भी वो लिस्ट में नाम आ जाता है, जब आपकी फ़ाइल जो होती है वो डिपार्टमेंट में जाती है तो डिपार्टमेंट दिक्कत पैदा करता है, ये प्रोविजनल कहता है आप क्लियर करवाओ। अब होता क्या है कि जो एक डेट होती है उसके बीच में आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और बैक डेट में सर्टिफिकेट बनता नहीं है, तो इसलिए ये दिक्कत बनी है। मैं आपको एक राय दूंगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, अगर आपको ये क्रूशियल डेट का चक्कर नहीं पता है तो एक बार आप स्पेसिफिक इसके रिगार्डिंग देख लीजिए, पूरा डिटेल में अपने अपने एंड से समझ लीजिए। ओबीसी वाले अपना समझ लीजिए, ईडब्ल्यूएस वाले समझ लीजिए, क्योंकि हुआ क्या है कि एमटीएस से लेकर के सीएचएसएल से लेकर के सीजीएल में तो सुनने को नहीं आया है, लेकिन एमटीएस और सीएचएसएल में लोगों की ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है, दिक्कतें उनको पैदा हुई हैं, राइट। अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है, कुछ लोगों से अभी बात हो रही है, अभी भी उनका स्टेटस पेंडिंग ही है। सीजीएल में अभी तक तो नहीं सुनने को आया है, लेकिन हाँ सीजीडीए में कुछ कमांड में दिक्कत आई थी कि उनका मांगा गया कि आप इस डेट से इस डेट के बीच का अपना सबमिट करिए।
तो एक बार आप इसको स्पेशली सर्च करिए, क्रूशियल डेट वाला। मैं एक वीडियो इस पे अपलोड कर रहा हूँ बहुत जल्दी, राइट, क्योंकि भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय है। लेकिन आपको मैंने ये चीज़ दिमाग में डाल दिया, आप इसको खोजोगे तो बहुत ट्रेंडिंग मुद्दा है ये, आपका काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। इसको समझ में आपको कौन सा डेट चाहिए, आप नोटिफिकेशन निकाल लोगे, देख लोगे क्या आपका उसके बीच का है कि नहीं। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी क्या रास्ते हैं वो भी आप ढूंढोगे, आपको मालूम चल जाएगा कि दिक्कतें आ रही है कि नहीं आ रही है। मार्क्स बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हो कि आप अगर EWS से हो तो UR से जा सकते हो, OBC से हो तो भी UR से जा सकते हो। कई सारे लोगों ने CGL 19 में भी DV में करवाया इस प्रोविजनल से बचने के चक्कर में। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फिर UR ही सब छोड़ कर, नहीं, बस मैं एक राय दे रहा था, आपको बता रहा था क्या हुआ है पीछे। आप एक बार समझिए, कोई घबराने वाली बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपको पहले से एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब एंड टाइम पर ये मालूम चलेगा आपको तो आप पैनिक हो जाते हो। DV के टाइम पर लोगों के जब कॉल आने चालू हो जाते हैं तब हमारे पास भी इतना समय नहीं होता कि, और आप भी कहाँ भाग दौड़ करते हो, और सरकारी काम इतनी आसानी से होते नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें पहला आप कास्ट को लेकर बिल्कुल अश्योर हो जाइए, देख लीजिए। EWS और OBC ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए 10वीं में आपका जो मार्कशीट है आपका, उसी से आपका नाम का मिलान होता है, आपके एक्चुअल नाम क्या है। अब बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत है कि सर नाम मेरा उल्टा पल्टा हो गया, सर नेम पहले आ गया है, मेरा नाम आगे चला गया, फादर का नाम उल्टा चला गया, मदर का नाम इधर उधर हो गया। देखिए मदर का नाम नहीं ज़्यादा दिक्कत होता है, आपका नाम और फादर का नाम का ही इशू रहता है। कई लोगों की मार्कशीट में या पूरे डिग्री जितनी भी है, कहीं पर भी मदर नाम नहीं मिलेगा। आप कभी देखना कुछ बोर्ड्स में ऐसा है कि आपको 10th 12th ग्रेजुएशन कहीं पर भी मदर का नाम नहीं मिलेगा, ऐसा भी दिक्कतें हैं आपका। तो फादर का नाम और आपका नाम का लेकर के ही इशू है, सरनेम मिसिंग है, ये मिसिंग है। देखो नाम में कोई भी दिक्कत है आपका तो वो करेक्शन हो जाता है, उसको लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एफिडेविट भी चल जाता है, बिना एफिडेविट के भी काम हो जाता है DV में, तो उसको लेके टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, DOB जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपने SSC में डाला है और वो 10th में है, उसी से मैच करेंगे। अगर वो ऊपर नीचे हुआ तो फिर मुश्किल हो सकता है आपके लिए, राइट। सेम काम 12th के लिए भी है। 12th का भी सिर्फ आपको कई बार चेक किया जाता है, नहीं भी चेक किया जाता है, राइट। और मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग है तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कंबाइंड है तो एक से काम चल जाता है, राइट। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त रोल नंबर गलत डाल दिया है 10वीं की मार्कशीट का 12th का, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ये चेंज हो जाता है। आप उनको बोल दोगे वो चेंज कर देंगे। देखो ग्रेजुएशन आपने जो किया हुआ है, कई जगह क्या होता है कि हर साल, जैसे अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की अलग अलग साल की मार्कशीट मिलती है। तो आपको हर एक साल का मार्कशीट चाहिए होता है। कई लोगों का एक साल का बीच में मिस होता है। CGL 18 जब मैं DV कवर कर रहा था, CGL 19 कवर कर रहा था, ऐसे कई सारे कॉल्स हैं मेरे पास कि सर इसमें मेरा इस साल का नहीं है, एक साल का मिसिंग है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखो दिक्कत नहीं आई है, DV हो गया उनका, लेकिन वही कहा जा रहा है कि आपका हर साल का चाहिए। अब अगर आपके पास है या कॉलेज से मिल सकता है तो ले लो, फिर क्या ही छोटी छोटी चीज़ है ना, टेंशन रहता है फालतू का, एंड तक परेशान रहोगे आप। कुछ में जो कॉन्सोलिडेटेड आता है, मतलब कंबाइंड आता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं मिलता आपका, तो अगर आपका थर्ड ईयर का ही है तो आपका वही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका मार्कशीट। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो मार्कशीट की जो फाइनल ईयर की जो डेट होती है आपकी, जैसे मान लो 30 जून आपका 2020 को फाइनल ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया, तो वही कट ऑफ डेट होती है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेजुएशन का एक पर्टिकुलर डेट होता है जो नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। अगर आप उस डेट के पहले के हो तो ठीक है, बाद के होते हो तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे बच्चों। ये कई 2-3 केस ऐसे मेरे पास आए, CGL 19 में ही आए थे। 2 केस ऐसे आए थे जिनका मार्कशीट का जो डेट था वो बाद का था, तो वो नहीं DV में उनको रिजेक्ट करा गया। रीज़न था उनका कि कट ऑफ डेट से बाद का था आपका। तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्कशीट में जो डेट प्रिंट है। अच्छा इसमें भी कई दिक्कत ये आती है कि सपोज़ करिए आपका जो रिजल्ट आया वो 30 तारीख को आया, 30 जून को आया, और जो मार्कशीट आपकी जो छप के आई है वो सितंबर का डेट से पड़ा हुआ है। तो रूल के हिसाब से तो ये होना चाहिए। तो ये भी देख लीजिएगा आप। उसके लिए कॉलेज में जा कर के आप एक पेपर पे या एक उनके जो स्टाम्प होता है उस पर लिखवा करके ले सकते हो। यार ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको ना। अभी लग रहा है मजाक, लेकिन इतने नंबर लाने के बाद भी थोड़ी छोटी चीज़ें रहती है तो दिक्कत पैदा हो जाती है आपको, राइट। अगर आपने नंबर भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, गलत वो मार्क्स को करेक्शन हो जाता है। 60-70% अगर आपके हैं, आपने कुछ गलत भर दिया तो वो सब चेंज हो जाएगा। मेन चीज़ है कि आपका ये चीज़ ज़रूरी है आपका, राइट। हाँ उसके अलावा देखो डिग्री में मार्क, एक मिनट रुक जाओ मैं आपको बता दूं। ग्रेजुएशन की हो गई मार्कशीट। हाँ इसके बाद डिग्री बता देता हूँ मैं आपको। देखो डिग्री जो होता है आपका और मार्कशीट जो होती है वो अलग अलग चीज़ें होती है। जो डिग्री मिलता है वो मार्कशीट के 1 साल के 2 साल के गैप पे मिलता है आपको। कई लोगों को डिग्री मिली होगी, कई लोगों का डिग्री नहीं मिला। कई बोर्ड ऐसा होता है जो 4 साल बाद भी नहीं दिया लोगों को और आपको नहीं मिला होगा, तो उसके लिए आप प्रोविजनल एक होता है वो आप निकलवा सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रोविजनल चाहिए,
राइट, क्योंकि डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ डिग्री मांगी जाएगी आपसे। तो प्रोविजनल चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल इसीलिए ही होता है। हाँ, डिग्री का जो डेट होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। मार्कशीट की जो लास्ट डेट होती है उसी से माना जाता है आपका कट ऑफ डेट। देखो एनओसी क्या चीज़ है, एनओसी को लेके बड़ा मारा मारी है, बड़ा बवाला है। मैं कुछ क्लियर करता हूँ इसको लेकर। जब आप डीवी कराने जाओगे एसएससी में आपका, तो आप अगर क्या नाम है एज में रिलेशन करते हो, अगर आपने प्रोबेशन पूरा किया हुआ है, ईएसएम कैटेगरी से आ रहे हो आप, एक्स सर्विसमैन की तरफ से, तो आपको उम्र में छूट दी जाती है। तो आपको डीवी में ना एनओसी प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं प्रोड्यूस करोगे तो आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, बाकी जो लोग दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और उनको एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, तो क्या वो बिना एनओसी के करा सकते हैं? तो आपका डीवी हो जाएगा बिना एनओसी के, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर पूछ सकते हैं आपसे कि आप कौन से, वहाँ एक फॉर्म भरवाया जाता है आपसे, तो वहाँ पर आपको टिक करना होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो या नहीं हो। टिक कर दीजिए, नहीं है एनओसी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे, जैसे मान लो अभी आप इनकम टैक्स में हो, वो छोड़ करके आप चाह रहे हो कि मैं एक्साइज ज्वाइन कर लूँ, राइट, या फिर किसी और डिपार्टमेंट को, तो वो जो डिपार्टमेंट चेंज करोगे आप, तो वो डिपार्टमेंट आपसे एनओसी मांगेगा, राइट, ज्वाइनिंग के टाइम पर। वो दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि वहाँ पर आपकी छुट्टियाँ बाकी जो ये होती हैं आपकी प्रैन अकाउंट, छुट्टियाँ छोड़ो, प्रैन अकाउंट जो होता है आपका, जो एनपीएस बनता है, वो दिक्कत करता है। इसलिए एनपीएस ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एनओसी चाहिए। तो उसमें देखो क्या दिक्कत है कि हर एक डिपार्टमेंट ना इतना सीधा नहीं होता। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी लेना भी मुश्किल है और छोड़ना भी उतना ही मुश्किल है, राइट। तो वो पेपर वर्क इतनी आसानी से नहीं होता, तो आप पहले से ही बता के रखना होता है उसको। जब नोटिफिकेशन आता है तभी हम इंटीमेट करते हैं डिपार्टमेंट को, लोग नहीं कर पाते हैं। तो यार अभी से आप इस टच में रहिए कि अगर आपको डिपार्टमेंट छोड़ना है तो कैसे भी करके ये एनओसी वाला मैटर क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि एंड टाइम पर बहुत दिक्कत है। कई लोगों से बात हुई सीजन 19 में, 18 में, बहुत फायदा, मतलब बहुत मुश्किल हो गई उनको एनओसी निकलवाने में, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का बहुत ज़रूरी चीज़ है ये भी। अभी से आप इसको लेकर के दिमाग में रखोगे तो चीज़ें चल पाएंगी। अच्छा, इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी कि यार ये ज़रूरत पड़ेगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्या ये हमें पुलिस वेरिफिकेशन करा के लेके जाना है कि नहीं जाना है। कमेंट सेक्शन में डालिए आप सारी बातें, राइट। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, पूरा डीवी कवर करा दूंगा मैं आपका, पोस्ट से लेकर जो भी चीज़ें होंगी। और बाकी और कोई चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हाँ, बाकी डॉक्यूमेंट्स में और कोई एरर है आपके साथ या कुछ और मिस्टेक है तो आप कमेंट में कर सकते हो। आप समय आपके पास लग रहा है कि 6 महीना है, लेकिन ये आप देखो सीजल में 2 साल निकल के पता नहीं चला आपको, तो वैसे ही 6 महीने में निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आप पहले से सब रेडी करके रखिए, और जैसे ही डीवी आपका पास आएगा तो कोई आपको फिर भाग दौड़ करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी कोई दिक्कत रहती है मुझे मैसेज करिएगा, मैं फ्री होकर बिल्कुल रिप्लाई करूँगा आपका।